हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। अभी फिलहाल करंटली मार्केट में कई सारे आईपीओ ओपन हो रहे हैं और उनकी डेट्स भी सामने आ चुकी हैं। उन्हीं उन्हीं में से एक आईपीओ है जिसका नाम है स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग आईपीओ, जो कि आने वाले 6 जनवरी 2025 को ओपन हो रहा है। और इस आईपीओ की मैं सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग आईपीओ के बारे में सारी डिटेल्स देने वाले हैं। कब ओपन हो रहा है, कब क्लोज होगा, इसकी जीएमपी क्या चल रही है, इसमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, लगातार मार्केट में नए नए आईपीओ जा रहे हैं, नई नई कंपनियों की लिस्टिंग हो रही है। उन्हीं में से आज एक आईपीओ जिसका हम रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग आईपीओ। इस आईपीओ की ओपनिंग डेट क्या है, क्लोजिंग डेट क्या है, आईपीओ का प्राइस बैंड कितना है, अप्लाई करना चाहिए नहीं अप्लाई करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, इसके बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग आईपीओ की ओपनिंग डेट से, तो ओपनिंग होने वाली है इसकी दोस्तों 6 जनवरी 2025 को। जी हाँ दोस्तों, 6 जनवरी 2025 से ओपन होने वाला है आईपीओ और 8 जनवरी 2025 तक ये आईपीओ रहने वाला है, यानी 8 जनवरी 2025 तक ये आईपीओ चलने वाला है। आईपीओ की एक शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपये पर शेयर। और प्राइस बैंड की बात करूँ तो प्राइस बैंड 133 रुपये से लेकर 140 रुपये तक इसका पर शेयर प्राइस बैंड रहने वाला है, यानी 133 रुपये से लेकर 140 रुपये पर शेयर इसका प्राइस बैंड रहने वाला है। इसमें जो टोटल इशू साइज है दोस्तों 410 करोड़ रुपए का है, यानी ये जो कंपनी है ये मार्केट से 410 करोड़ रुपए रेस कर रही है इस आईपीओ के जरिए। तो इसमें करीब 2 करोड़ 92 लाख 89,367 शेयर्स हैं, जो कि करीब 410 करोड़ रुपए के शेयर्स हैं। इसमें जो फ्रेश इशू है दोस्तों करीब 210 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है, जो कि करीब 1.5 करोड़ शेयर्स होते हैं। जी हाँ, 1.5 करोड़ शेयर्स का फ्रेश इशू है। ऑफर फॉर सेल की बात करें तो इसके अंदर आपका जो ऑफर फॉर सेल है वो करीब 1 करोड़ 42 लाख 89,367 शेयर्स ऑफर फॉर सेल में रखे गए हैं, जो कि 200 करोड़ रुपए की इनकी वैल्यू है। अब बात करें इस आईपीओ के बारे में, तो ये आईपीओ जो है एक बहुत ही बेहतरीन आईपीओ है, जो कि एक मैन बोर्ड आईपीओ है। स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग आईपीओ के रिजर्वेशन की बात करें तो इसके अंदर आपका 50% जो है केवाईबी के लिए रिजर्व रहेगा और रिटेल पोर्शन के लिए करीब 35%, जैसे कि सभी आईपीओज में होता है। इसके साथ एचएनआई और बिग एचएनआई जो है उनके लिए करीब 15% तक का कोटा रखा गया है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग आईपीओ की कुछ और डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो ये आईपीओ है ये 6 जनवरी 2025 से ओपन हो रहा है और 8 जनवरी 2025 तक चलने वाला है, यानी 8 जनवरी 2025 को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। 14,980 रुपये आपके पास मिनिमम होना चाहिए एक लॉट अप्लाई करने के लिए रिटेल में। और अगर आप रिटेल में मैक्सिमम अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए आपको 13 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि करीब 1391 शेयर्स आप इसके अंदर मैक्सिमम लॉट में रिटेल में अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट में आपका आएगा 107 शेयर्स। जी हाँ, एक लॉट के अंदर आपका स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग आईपीओ का 107 शेयर आएगा, जिसमें आप रिटेल कैटेगरी में एक लॉट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। होगी 14,980 रुपये मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी एक रिटेलर्स की। इसके साथ में रिटेलर्स में अगर मैक्सिमम अगर आपको जो है बिड डालनी है तो उसके लिए आपको जो है 1,94,740 रुपये खर्च करने होंगे 13 लॉट के लिए, जिसमें आपको मिलेंगे 1391 शेयर्स। अगर आप SHNI यानी कि स्मॉल HNI में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है 14 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें आपको 1,498 शेयर्स मिलेंगे और इसके लिए आपको जो है करीब 2,09,720 रुपये रहने वाला है। इसके साथ अगर आप SHNI यानी स्मॉल HNI में ही आप अगर बड़ी बोली लगाना चाहते हैं तो आपके पास करीब करीब 9,88,680 रुपये होने चाहिए, जिससे कि आप 66 लॉट के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। 66 यानी कि 66 लॉट के लिए आप जो है स्मॉल HNI में अप्लाई कर सकते हैं, जिसका टोटल शेयर साइज है करीब 7,062। और अगर आप बिग HNI में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आपको 67 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी जो अमाउंट है जिसका जो अमाउंट आएगा वो करीब 10,03,660 रुपये इसका जो है अमाउंट बैठेगा। टोटल 7,169 शेयर्स के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं बिग HNI में। तो ये तो था अलॉटमेंट लॉट साइज कि आप कहाँ से कितने कितने लॉट्स में अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग आईपीओ की एंकर लिस्ट या एंकर इन्वेस्टमेंट्स की डिटेल्स क्या हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, यहाँ पर जो ये एंकर इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए जो शेयर्स ऑफर किए गए हैं उसमें करीब 87,86,809 यानी कि 87,86,809 शेयर्स रखे गए हैं एंकर्स के लिए। एंकर का जो पोर्शन है टोटल वो करीब 123 करोड़ रुपए का है, जो कि अभी फिलहाल जो है 50% के आसपास जो शेयर्स हैं वो लॉक इन पीरियड में होंगी इन द ऑफ द डे, यानी 30 डेज के अंदर, यानी 30 दिन के लिए जो है ये लॉक इन पीरियड में रखी जाएंगी। तो ये रही इसकी डिटेल्स। अपना जो है
जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं उनकी डिटेल्स हैं। हाँ, एंकर लिस्ट जब आएगी तो उसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो में बता दिया जाएगा कि एंकर लिस्ट इसकी कैसी आई है। कंपनी जो है स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई थी सितंबर 2012 में। स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड इज मैन्युफैक्चर ऑफ इंजीनियरिंग इक्विपमेंट ऑफ द फार्मास्यूटिकल्स एंड केमिकल सेक्टर्स इन इंडिया। जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी जो है फार्मास्यूटिकल्स और केमिकल सेक्टर्स में जो इक्विपमेंट होते हैं उसका जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है और वो जो है सप्लाई करती है। फिलहाल जो ये कंपनी है फार्मास्यूटिकल्स और केमिकल सेक्टर्स में कुछ इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करके सप्लाई करती है। यानी कि फार्मास्यूटिकल्स और केमिकल मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनको जो है जो जैसे कि इंजीनियरिंग डिजाइंस और असेंबली इंस्टॉलेशन और स्टैंडर्ड में जो है इनको पूरा पूरा हेल्प करती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसका जो है जो कारोबार है दोस्तों वो फार्मास्यूटिकल्स और केमिकल सेक्टर से रिलेटेड है। तो एक बड़ी कंपनी है जो कि ये बड़े ऑर्डर्स लेती है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो आईपीओ है, ये कंपनी है बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। बाकी बात करते हैं इस कंपनी के बारे में, थोड़ी सी जो फाइनेंशियल डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फाइनेंशियल की बात करें तो इसका, अगर इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो 2022 में जो इसने अपनी रिटर्न फाइल की थी उसके अंदर जो इन्होंने अपना रेवेन्यू दिखाया था करीब 241 करोड़ रुपये का रेवेन्यू दिखाया था। और फिर 31 मार्च 2023 में जो इसका रेवेन्यू हुआ था वो करीब 500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हो गया था, यानी डबल हो गया था। इसके बाद 2024 31 मार्च 2024 में जो इनका रेवेन्यू था वो करीब 549 करोड़ रुपए, या आप यूँ कह लीजिए 550 करोड़ रुपए का इनका टोटल रेवेन्यू था। और 31 सितंबर 2024 में जो लेटेस्ट इन्होंने अपना मतलब बैलेंस शीट फाइल की थी, जो इन्होंने रिटर्न अपना फाइल किया था उसमें इन्होंने दिखाया था 312 करोड़ रुपए का टोटल इनका रेवेन्यू लास्ट 6 मंथ का था। तो ऐसे में अगर इनकी नेटवर्थ की बात करें तो 31 मार्च 2022 में इनकी जो नेटवर्थ थी कुल 69 करोड़ यानी 69 करोड़ 91 लाख रुपीस थी। इसके साथ में जो इनका जो नेटवर्थ थी, इनकी जो नेटवर्थ 31 मार्च 2023 में यानी एक साल बाद जो इनकी नेटवर्थ हुई वो करीब 156 करोड़ रुपए 156 करोड़ 67 लाख रुपए की टोटल इनकी नेटवर्थ थी। इसके साथ अगर 31 मार्च 2024 यानी इस साल की बात करें करीब 410 करोड़ रुपए का इनका टोटल नेटवर्थ हो चुका है अब तक। और अगर हम अभी लेटेस्ट की बात करें तो करीब 30 सितंबर 2024 को जो इन्होंने फाइलिंग की थी तो करीब 447 करोड़ 80 लाख रुपए इन्होंने अपनी नेटवर्थ दिखाई है। बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो जो इन्होंने लास्ट 2022 में जब इन्होंने फाइलिंग की थी 31 मार्च 2022 में तो करीब 25 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रॉफिट दिखाया था। इसके साथ में अगर हम बात करें 2023 में तो वही 2023 में इनकी जो इनका जो प्रॉफिट था वो करीब 53 करोड़ 42 लाख रुपए के आसपास था। इसके साथ 2024 में इनका जो टोटल प्रॉफिट था वो करीब 60 करोड़ रुपए के आसपास था। वही बात करें 2024 सितंबर की बात, जो भी लेटेस्ट इन्होंने जो फाइलिंग की थी 30 सितंबर 2024 को करीब 36 करोड़ 27 लाख रुपए इन्होंने टोटल अपना नेट प्रॉफिट बताया था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये तो था इनका जो है टोटल जो इन्होंने अभी तक दिखाया है। बाकी रिजर्व एंड सरप्लस वही 53 करोड़ 66 लाख रुपए 2022 में इनका रिजर्व एंड सरप्लस था। 31 मार्च 2023 में जो उन्होंने फाइलिंग की थी उसमें करीब 140 करोड़ रुपए का रिजर्व एंड सरप्लस दिखाया है। 390 करोड़ रुपए का रिजर्व एंड सरप्लस इन्होंने 31 मार्च 2024 में दिखाया है। 30 सितंबर 2024 में इन्होंने करीब 260 करोड़ रुपए का रिजर्व एंड सरप्लस अपना दिखाया हुआ है, जो एक अच्छी बात है। रिजर्व एंड सरप्लस इनका बढ़ रहा है जिससे कि जो कंपनी है और ज़्यादा बिल्डअप हो रही है। बाकी बात करें इस कंपनी के आरओई के बारे में, करीब 20.74% का इसका आरओई है। आरओसी है 25.49%। इसके साथ डेट टू इक्विटी है जो कि 0.32 है। और बाकी सारी चीज़ें आपके सामने ही हैं। स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग आईपीओ की अगर जीएमपी की बात करें करीब 63% का इसका अभी फिलहाल जीएमपी चल रहा है। करीब करीब जो है आपका 228 रुपये या 230 रुपये के आसपास आप ये मान सकते हैं। 230 रुपये तक ये कंपनी जो है लिस्ट हो सकती है। 230 रुपये तक का इसकी लिस्टिंग हो सकती है। बाकी अभी ये 6 जनवरी से ये आईपीओ ओपन होने जा रहा है और 8 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। 6 जनवरी से आईपीओ ओपन होने जा रहा है और 8 जनवरी इसकी क्लोजिंग डेट है। इसके साथ में इसका जो लिस्टिंग डेट है वो करीब 13 जनवरी है। जी हाँ, 13 जनवरी को ये आईपीओ जो है लिस्ट होगा मार्केट में। तो देखते हैं इसकी लिस्टिंग कैसी है। और अभी एंकर लिस्ट आना बाकी है। जैसे ही एंकर लिस्ट आती है तो हम आपको अपडेट कर देंगे। जैसे ही इसकी एंकर लिस्ट आती है स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग आईपीओ की, तो हम आपको एक वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे। बाकी इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना है, इसके बाद इस पर हम डिसीजन जब भी ले सकते हैं जब जो है इसका एंकर लिस्ट हमारे सामने हो जाएगा। बाकी अभी फ़िलहाल मैं एक चीज़ बता के चलूँ कि हमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो सारा डिसीजन जो है हमारा खुद का सेल्फ का होना चाहिए। चाहे मेरा हो या फिर आपका हो, सेल्फ डिसीजन होना चाहिए। जीएमपी तो भी फिलहाल इसका ठीक ठाक चल रहा है 63% के आसपास, लेकिन हमें जीएमपी पर पूरा भरोसा नहीं होना चाहिए जब तक कि इसकी एंकर लिस्ट ना आ जाए सामने। जब इसकी एंकर लिस्ट सामने आ जाए तब हमें
ये हो जाता है कि हाँ भाई जीएमपी भी ठीक ठाक है और एंकर लिस्ट भी ठीक ठाक आई, तो अब हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जनरली हम सब्सक्रिप्शन भी देखते हैं, फर्स्ट डे का सब्सक्रिप्शन कितना आ रहा है। अगर फर्स्ट डे ही 5 से 7 गुना सब्सक्राइब हो जाता है तो हमें जो है जीएमपी के साथ साथ सब्सक्रिप्शन रेट देखने के बाद हमें जो है एंकर लिस्ट के साथ साथ फिर अप्लाई कर देना चाहिए, चाहे फिर फर्स्ट डे ही क्यों ना हो। क्योंकि हम तीनों पैरामीटर को अगर हम एक साथ लेकर चलते हैं, जैसे जीएमपी और सब्सक्रिप्शन रेट, यानी पर डे वन डे का सब्सक्रिप्शन रेट क्या रहा है और उसका एंकर लिस्ट आईपीओ का कितना है, बस ये 3 चीज़ें मेजर करती हैं इस आईपीओ में। बाकी ये 3 चीज़ें देखने लायक है। फर्स्ट डे में देखते हैं क्या होता है, बाकी मैं आपको एक दूसरी वीडियो में इसका अपडेट दे दूँगा कि ये एक ऐसा आईपीओ है जिसमें जो है आप देख सकते हैं करीब 45% जो इश्यू साइज़ जो है ऑफर फोर्स वाला है, तो इसमें अभी फ़िलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक कि एंकर लिस्ट नहीं आ जाती है। अपने तरफ से मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ 30 to 35% जो है अभी इसके अंदर अप्लाई का मूड बन रहा है। बाकी आपकी क्या राय है स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग आईपीओ के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।